मॉर्निंग बच्चों, देखिए आज हम लोग ईएमआई एंड एसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर हैविंग 1000 टन्स is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 10⁻⁴ टेस्ला। कह रहा है कि एक कॉइल है जिस कॉइल का एरिया दिया गया है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। उस कॉइल में 1000 टन्स हैं और उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। डायग्राम में देखिए ये एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो कॉइल का जो एरिया होगा जिसको एस वेक्टर या ए वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब देखिए इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई निकालना है। तो चूंकि कॉइल में 1000 टर्न है तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो किसी भी कॉइल से कितना फ्लक्स पास होता है? B.A या B.S होता है। लेकिन चूंकि कॉइल में n टर्न है तो n × B.A इतना फ्लक्स पास होगा, यानी n B.A का फॉर्मूला क्या होगा? BA cos थीटा। चूंकि थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 कितना होगा? 1, यानी NBA। अब नंबर ऑफ टर्न कितना है? 1000, तो n के जगह 1000। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻⁴ टेस्ला। एरिया कितना है? 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 2 × 10⁻³ वेबर। ये फ्लक्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेज फ्रॉम 200 वेबर टू 100 वेबर इन 0.1 सेकेंड। किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 200 वेबर से बदलकर 100 वेबर हो जाता है 0.1 सेकेंड में। इसका मतलब φ1 कितना है? 200 वेबर, φ2 कितना है? 100 वेबर और टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। यानी उस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है। इफ रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यदि कॉइल का रेसिस्टेंस R का वैल्यू 100 ओम हो, देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। तो चूंकि कॉइल में एक ही टर्न है तो इसलिए यहां पर n के जगह हम 1 लेंगे। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, यानी चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है? 200 वेबर से 100 वेबर हो गया, यानी 200 - 100 और टाइम कितना लग रहा है? 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इधर हो जाएगा 100 और नीचे टाइम का वैल्यू 0.1। ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर जाएगा 1000। वेबर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वोल्ट। वेबर पर सेकेंड को क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो 1000 वोल्ट हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, I बराबर V/R होता है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज है 1000 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो ये 10 एम्पियर करंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर। पीक वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू I0 होता है। तो I0 है 10 एम्पियर। कैलकुलेट इट्स RMS वैल्यू। तो RMS करंट जो होता है वो पीक करंट बाय √2 होता है। अब पीक करंट है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर बाय √2, इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा? 5√2 एम्पियर। इसको √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करिए। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। पीक वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर, RMS वैल्यू निकालें, या RMS वैल्यू देगा, पीक वैल्यू पूछेगा।
एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन E इक्वल टू 220 sin 100 पाई टी। एक्चुअली ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, ठीक है। ये AC एन AC वोल्टेज, यहां पर क्या होगा, वोल्टेज, एक AC वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। वेयर E इज इन वोल्ट, जहां E वोल्ट में है और टाइम किस में है, सेकेंड में है। कैलकुलेट पीक वैल्यू, तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसका पीक वैल्यू निकालना है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये ई नॉट हो गया पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू हो गया 220 वोल्ट, ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड। तो पीक वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, ओमेगा हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा का वैल्यू 100 पाई, पाई पाई कैंसिल, 1/50 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। 5 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ टर्न्स in the primary and secondary coil of a transformer are respectively 200 and 10। यानी किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में टर्न की संख्या 200 है, यानी N1 का मान 200, और सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या 10 है, यानी N2 का मान 10 है। कैलकुलेट द करेंट इन इट्स सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट जो होगा यानी I2, इसका वैल्यू निकालना है। इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 5 एम्पियर, प्राइमरी कॉइल का करंट कितना है, 5 एम्पियर। तो एक फॉर्मूला था I1 बाय I2 इक्वल टू N2 बाई N1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां पर करिए। I1 के जगह 5 एम्पियर, I2 का वैल्यू निकालना है, N2 के जगह 10 और N1 का वैल्यू 200। तो I2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 एम्पियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप के एग्ज़ाम में बराबर पूछे गए हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।